तो ये आज का जो लेक्चर है ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड है। ग्रेविटेशन में हम बात कर रहे हैं टॉपिक एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से बॉडी की वेलोसिटी होगी जब किसी पर्टिकुलर हाइट में हम बात करेंगे। एक सैटेलाइट को लॉन्च करें तो उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी एक पर्टिकुलर हाइट पर, उनके कैलकुलेशन और उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं वो ये वाले फार्मूले इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा ये वाला एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 में कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फॉर एन एटमॉस्फेयर। हाइट कितनी, रेडियस ऑफ अर्थ और ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है एस्केप वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होगा, √T2g और अपॉन में। तो ग्रेविटेशन का जो एक न्यूमेरिकल है एस्केप वेलोसिटी टॉपिक, इसके पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देखें ध्यान से, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में सभी लेक्चर्स के लिंक है, डे 1 डे 2 डे 3 सभी के लिंक है। तो वहाँ पर आपको दिखेगा किस तरीके से एस्केप वेलोसिटी होती है, क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी, और तब आप न्यूमेरिकल को अच्छे समझ पाएंगे। और अगर आप चाहें तो अभिज्ञान एजुकेशन ऐप के थ्रू पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी है। वहाँ पर सिक्वेंशियली आपको सारे लेक्चर्स फोल्डर के फॉर्म में मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से आप पढ़ाई कर सकेंगे। यहाँ पर देखें आप, जब मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो जी की वैल्यू कितनी है 9.8, लेकिन इसकी यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर क्या है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर किस में कन्वर्ट कर दूं, और उस पूरे का अपॉन इन दोनों का प्लस करूं तो कितना आएगा 8000। यूनिट क्या है किलोमीटर, किस में कन्वर्ट करूं। यहां पर देखिए आप, मैंने 9.8 को 10 ले लूं, 6400 दो बार लिख दूं, देखें यहां पर ध्यान से, ये 3 0, ये 2 0 और ये 1 0, और ये 8 8 जा 64, 10 की पावर 3 से ये चला गया, क्या बचा 2 8, सही है। 8 2 जा 16, बाहर आ गया 4, 6400 का बाहर आ गया 8, 10 की पावर 5, 3 और 2 5, 10 की पावर 4 बनाऊंगा तो 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा, तो 8 for 32, ये कितना आ गया। और √10 की वैल्यू कितनी होती है 3.1, अप्रॉक्स यही होगी क्योंकि √9 होता है 3। तो यहां पर आंसर कितना आ रहा है 96 समथिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज 10.02। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10.02। बेटा यहाँ से हट जाओ और ये गेट लगा दो, मेरा ध्यान डिस्टर्ब होता है, यहाँ खड़े मत रिया करो। 10.02 एंड द यूनिट इज मीटर पर, खींच दो पूरा इसको, 10.02 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 10.02 मीटर पर। फटाफट नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के आसपास। तो मान के चलते हैं ये अर्थ है, और अर्थ के एक आसपास इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट हमने लॉन्च करी, वो रोटेट कर रही है, ठीक है। यहां पर हाइट कितनी दी हुई है उसको, रेडियस कितना है, मैं 6.4 ले रहा हूं समझाने के लिए, आपको एग्जाम में एग्जैक्ट लेना होगा। मास ऑफ अर्थ कितना है, -11 नहीं आएगा, सिक्स इन 10⁻24। मास ऑफ अर्थ इज, वो डेटा प्रिंट नहीं है, 6 × 10⁻, सबको पता है ये मास होता है अर्थ का, और सन का 2 × 10⁻30, ठीक है। और रेडियस कितना है अर्थ का, ये क्या है जी, ये वैल्यू किसकी मेंशन है, थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, जी की वैल्यू
फाइंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला इसके अंदर आपको अप्लाई करना है। अब क्या हाइट इसके अंदर क्या निग्लिजिबल है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला इसमें लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूले शीट में गिवन है आपको, जो बच्चे यहाँ लेक्चर देखे दैट इज अ लाइव क्लासरूम लेक्चर। तो ये जो फॉर्मूला है gm/r+h, ये फॉर्मूला आप इसके अंदर क्या करेंगे अप्लाई। g की वैल्यू मास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास 6 × 10⁻20 हेलो अपॉन, हाँ जी मैडम बोलिए। उसको क्लास आना रहेगा, बाकी और कुछ भी हो तो आप बता दें। आप डॉक्टर की स्लिप दिखा पाएंगे कल? ठीक है मैडम, फिर कोई दिक्कत, फीवर ज़्यादा चल जाएगा। ओके चलिए यहाँ पर ध्यान दें, और r+h, r कितना है 10⁻³ मतलब 6400 किलोमीटर, h कितना है 1000, तो ये हो गया 7400 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये डेटा आया, g की वैल्यू आ गई, ये आ गया, बाकी सब किस में है, ये मीटर में है, और ये किस में आ रहा है किलोमीटर में 10⁻³ यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताइए, आंसर विल बी इन मीटर पर सेकेंड। फिर मैं अगला आगे पढ़ाऊंगा, इसके अंदर मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल के बता। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करें, इट विल हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। डू इट फास्ट, कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट आंसर 7364 मीटर पर सेकेंड, 7364 मीटर पर सेकेंड। इसी में दूसरी बात आपसे क्या पूछी है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी आपसे पूछ लिया। तो t इज इक्वल्स टू 2πr+h अपॉन में v0। पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14, r कितना है, h कितना है, किलोमीटर किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यहाँ से आ जाएगा टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होगी सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। ये सारे कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए। इट्स 6297 सेकेंड्स। नोट डाउन करिए इसको बोर्ड पर से थोड़ा जल्दी। थोड़ा जल्दी करें इसको, डू इट फास्ट। मैडम बाकी आप थैली ऊपर ही ले जाओ, बस एक ही चीज़ चाहिए। तो ये क्या है, नहीं सब नहीं चाहिए, सिर्फ रहने दो। अच्छा मैं ऊपर में ही ले जाऊंगा, क्योंकि आज का टाइम ऊपर जाने का है ही नहीं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, मतलब आपकी शीट में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। आरटीवी सैटेलाइट है, अर्थ के आसपास फिर घूम रही है, क्लोज टू इट्स सरफेस, कंप्लीट 1 राउंड। रेडियस कितना दिया हुआ है, एक कंप्लीट राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगेगा क्लोज टू द सरफेस, मतलब h इज वेरी वेरी लेस देन। तो v0 का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से क्या निकाल लोगे, कौन सी वेलोसिटी, फॉर्मूले याद करोगे तो मतलब है 3 फॉर्मूले ऑर्बिटल के और 3 फॉर्मूले एस्केप के। और जो हंसते हंसते आ गए वो राजा मंत्री चोर सिपाही, खूब सुताई। ठीक, आगे बढ़ जाऊं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में टाइम पीरियड निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस। स्पीड क्या हो गई,
ये दोनों वैल्यू निकाल के बताएं सही आंसर कौन सा है। कंप्लीट कैलकुलेशन चाहिए इसके अंदर, डू इट फास्ट। हाँ, तो यहाँ पर V नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है? क्वेश्चन नंबर 20 ना, एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट 10 लाख कितना आ रहा है? 8000। चलो 10 लेके आ गया 8000। टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 50 और यूनिट क्या आ गई इसकी? अब आप आ जाओ ऑप्शन पे। टाइम 5024 सेकेंड्स, 5024 नहीं है, ठीक है। आवर्स में कन्वर्टेड एक ऑप्शन है, ठीक है। तो 1.411 आवर्स के अंदर मल्टीप्लाई करो 60 और 60, तो ये ऑप्शन देखो क्या अपने ऑप्शन के आसपास आ रहा है? बिल्कुल आ जाएगा। ये ऑप्शन अप्रॉक्स इसके इक्वल है, तो ये सही आंसर है। हमने वैल्यू थोड़ी सी बड़ी ली है, तो आंसर थोड़ा सा क्या आना चाहिए? अगर हमारी बड़ी हुई वैल्यू डिनोमिनेटर में है, मतलब हमने डिनोमिनेटर को बड़ा करा है, तो आंसर छोटा हो गया हमारा, अब उसको बड़ा करो। और अगर हमारी बड़ी हुई वैल्यू न्यूमरेटर में है, मतलब हमने मल्टीप्लाई कर दिया बड़े नंबर से, तो आंसर हमारा बड़ा हो गया, उसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो ये हमारी जो वैल्यू है ये यहाँ पर थी, है ना, मल्टीप्लाई में थी, तो ये बड़ा आया है और ये बड़ा आया है, तो ये बड़ा हो गया तो आंसर छोटा हो गया। आंसर थोड़ा सा छोटा हो गया है, क्या होना चाहिए था? बड़ा होना चाहिए था। तो ये जो वैल्यू आ रही है इसे थोड़ा बड़ा आंसर, 5024 थोड़ा सा बड़ा, 5068 और 5077। आप इसमें अप्रॉक्स नहीं ले सकते, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये अप्रॉक्स पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि सारे आंसर आसपास के ही हैं। आपको 9.8 लेना पड़ेगा, एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ये बहुत भारी पड़ जाएगा। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन JEE में आते हैं, नीट में कम आते हैं ऐसे सवाल, JEE में कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, भारी सवाल है, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया आई थिंक ये बात। आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन नंबर कौन था? 20। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सॉल्व करिए जरा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है गोइंग राउंड द अर्थ क्लोज टू इट्स आई। आर्टिफिशियल मास कितना है? सर्कुलर ऑर्बिट 500 मीटर या किलोमीटर है इसमें? किलोमीटर। क्या निग्लिजिबल डिस्टेंस है? अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। टेक रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.5 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है। आपको सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू निकालना है जी की। जी की वैल्यू एक हाइट पर निकालना है, तो डी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का। तो यहां पर आ गया जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का। जी की वैल्यू कितनी? आर की वैल्यू क्या इसको हम 6500, 2 जीरो डाल दें, 3 जीरो, और किलोमीटर कर दें क्या? तो 6500 प्लस 500 और पूरे के मल्टीप्लाई में 10⁻³ कन्वर्ट कर दिया मीटर में। एडिशन आसान हो जाए इसलिए करा है। इसको पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर इसको और इसको ऐड कर दिया, किलोमीटर में आ गया, फिर वापस किस में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ रही बात? ये चल रहा फिजिक्स क्लास 11th JEE नीट। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये, अब ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि फिजिक्स के क्वेश्चन JEE नीट लेवल चलेगा। आज का लेक्चर JEE नीट लेवल का है, ठीक है। और तुम आज आए नहीं थे मैथ्स के लेक्चर में, किस खुशी में? नींद लग गई थी? किसके यहाँ? कहाँ गए थे बाहर? पढ़ाई छोड़ के? जैसी इच्छा। जी की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁶, और नीचे क्या हो गया? 7000 ना, ये 10⁶ ये बन गया, और इसका स्क्वायर है ना ऊपर। यहां से आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालना है, और यूनिट क्या आ जाएगी?
ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। आपको क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा जी स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर, वी नॉट स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच। अब ये नया फॉर्मूला आ गया, लिख लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। वी नॉट स्क्वेयर, ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है क्या हमको, नहीं, जी डैश की जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करके वो आ रही है 8.45। कितनी आ रही है, एक्सेलरेशन निकालना है v इक्वल टू जी आर स्क्वेयर, वी नॉट अंडर रूट जी आर, तो स्क्वेयर है तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ गया, और एक आर प्लस एच तो है ही सही, तो आर प्लस एच का होल स्क्वेयर। समझो इसको भी, ऑर्बिटल वेलोसिटी समझो पहले, उसके बाद ये आएगा। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ तक सबको क्लियर है जो अपन ने पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत, शुरू करूँ आगे। तो ये कैलकुलेशन तो आप लोग करते जाओगे, इसी उम्मीद कर रहा हूँ मैंने, तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 क्वेश्चन ही होंगे एक दिन में, कर लो कैलकुलेशन। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक हाइट पर अगर है तो फॉर्मूला होता है जी आर स्क्वेयर अपॉन, अगर मैं स्क्वेयर कर रहा हूँ तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा जी आर स्क्वेयर, आर प्लस एक इसका और एक, तो आर प्लस एच का, यहाँ से आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सॉल्व करके बताना आंसर क्या आ रहा है, जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। आज का लेक्चर मैं यहीं पर ओवर करता हूँ, और आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करे एस्केप और ऑर्बिटल वेलोसिटी के, कैलकुलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रेविटेशन, मोशन ऑफ सैटेलाइट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड फ्लूइड, अच्छे ही आते हैं, कैलकुलेशन करना पड़ते हैं, मतलब क्वेश्चन पूरा आता है फिर कैलकुलेशन बच्चों से नहीं होता। तो ये उसकी शुरुआत हुई है, आपको इन क्वेश्चन को घर पे आके करके देखना चाहिए। क्वेश्चन में मेहनत मत करो, घर जाकर आज के होमवर्क में कैलकुलेशन पे मेहनत करो। हर क्वेश्चन को कैलकुलेशन को उठाओ, इसको उठा लिया सॉल्व कर लिया, हो गया, अगला क्वेश्चन उठाया सॉल्व, तो यही सही, उठाओ कहाँ पे टफ कैलकुलेशन था करके देखो, ये नहीं आएगा तो ये चैप्टर गड़बड़ कर जाएंगे, ठीक है। आज का लेक्चर ओवर करता हूँ, समझ में आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।